सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है परीक्षा धाम के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। परीक्षा धाम आपके लिए लाए हैं स्पेशल ऑफर, जिसमें परीक्षा धाम पब्लिकेशन की सभी बुकलेट मध्य प्रदेश में कहीं भी न्यूनतम मूल्य पर यानी मिनिमम प्राइस पर कोरियर से घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश परीक्षा धाम सामान्य अध्ययन की बात करें तो इसका मूल्य है 399 रुपए। मध्य प्रदेश परीक्षा धाम वस्तुनिष्ठ 2022 की यदि बात करें तो इसका मूल्य है 399 रुपए। वहीं पर प्रारंभिक परीक्षा के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञान एवं पर्यावरण की बात करें तो इसका मूल्य है 139 रुपए। किंतु यदि आप इसे कोरियर द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन जिसका मूल्य 399 है वो आपको डिस्काउंट प्राइस पर 220 रुपए के साथ उपलब्ध हो जाएगी। याद रहे, इसमें 40 रुपए कोरियर चार्ज इंक्लूडेड है। मध्य प्रदेश वस्तुनिष्ठ भी आपको 220 रुपए में प्राप्त हो जाएगी, इसमें भी 40 रुपए कोरियर चार्ज इंक्लूडेड रहेगा। विज्ञान एवं पर्यावरण की बात करें तो ये आपको 70 रुपयों में प्राप्त हो जाएगी, इसके साथ भी 40 रुपए कुरियर चार्ज इंक्लूडेड है। ये यूनिट 7 रहेगा विज्ञान एवं पर्यावरण का। एमपीजी के और यूनिट 7 290 रुपए में 40 रुपए कुरियर चार्ज के साथ आप प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश वस्तुनिष्ठ और यूनिट 7 290 रुपयों में 40 रुपए कुरियर चार्ज के साथ आप प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको कॉम्बो पैक के अंतर्गत प्राप्त होंगी। ये जो नंबर आप देख रहे हैं इन पर संपर्क करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप इन पुस्तकों को अभी कुरियर द्वारा अपने घर पर प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अध्याय 3 की, जिसका शीर्षक है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं संभाग। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन विषय के अंतर्गत हम 3 तथ्यों को मुख्य रूप से समझेंगे। सबसे पहला 1947 की स्थिति, दूसरा 1 नवंबर 1956 की स्थिति और तीसरा 1 नवंबर 2000 की स्थिति। इसमें सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश 1947 की स्थिति। इसके अंदर ये सारणी हमने तैयार की है जिसमें मुख्य रूप से 7 कॉलम है। सबसे पहला कॉलम भाग को दर्शाता है, वहीं दूसरा कॉलम अन्य नाम को दर्शाएगा, तीसरे कॉलम में हम देखेंगे राजधानी को, चौथा कॉलम हमें रियासत के विषय में बताएगा और 5वां कॉलम हमें बताएगा प्रमुख रियासत के विषय में और 6ठा और 7वां कॉलम हमें बताएगा क्रम से राज्य प्रमुख और विशेष के विषय में। चलिए शुरू करते हैं इसे पढ़ना और समझना। सबसे पहले अगर हम भाग में पार्ट ए की बात करें तो इसका अन्य नाम है सेंट्रल प्रोविंस बरार यानी मध्य प्रांत। इसकी राजधानी नागपुर, रियासत 15। प्रमुख रियासत की अगर बात करें तो उसमें नाम आता है मकड़ाई हरदा का, विदर्भ नागपुर का, महाकौशल जबलपुर का। राज्य प्रमुख की बात करें तो पंडित रविशंकर शुक्ल और विशेष बात है राघवेंद्र राव जो कि गवर्नर। इसके बाद जिक्र आता है पार्ट ए के बाद पार्ट बी का। इसमें अगर बात करें अन्य नाम की तो मध्य भारत, राजधानी ग्वालियर शीतकालीन और इंदौर ग्रीष्मकालीन। रियासतों की बात करें तो 25। प्रमुख रियासत होलकर इंदौर, सिंधिया ग्वालियर, नरसिंहगढ़ देवास, झाबुआ रतलाम, जावरा और बड़वानी। राज प्रमुख लीलाधर सेठ जोशी, विशेष तख्तमल जैन गवर्नर। इसके बाद में भाग में बात करें पार्ट सी की तो अन्य नाम आता है इसका विंध्य प्रदेश, राजधानी रीवा और रियासत 38। प्रमुख रियासत की बात करें अजयगढ़, पन्ना, मेहर, दतिया, ओरछा, बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्र इसमें शामिल थे। राज प्रमुख की बात करें तो शंभुनाथ शुक्ल पांडे, विशेष आप तख्तमल जैन गवर्नर को इसमें नहीं लीजिएगा क्योंकि जो जानकारी है वो यहाँ पर अभी उपलब्ध इसमें नहीं है, विशेष में ऐसा कुछ खास नहीं है।
इसके बाद भाग की बात करें तो भोपाल, इसमें अन्य नाम है भोपाल स्टेट। अगर बात करें राजधानी की तो है भोपाल स्वतंत्र राज्य, पार्ट सी के अंतर्गत। रियासत है एक, प्रमुख रियासत भोपाल, राज प्रमुख मोहम्मद हमीदुल्लाह, और विशेष बात है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भोपाल के प्रथम मुख्यमंत्री। इसके बाद में अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश 1956 की स्थिति। इसमें कुछ बिंदु दिए हुए हैं, इनको समझिएगा। सबसे पहले फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया। 1 नवंबर 1956 से इसकी सिफारिशें लागू कर दी गई। दूसरा, फजल अली आयोग की सिफारिश पर पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी की 79 रियासतों को मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। तीसरा बिंदु है अर्थात मध्य प्रदेश को मध्य भारत, मध्य प्रांत और विंध्य प्रदेश 3 क्षेत्रों को मिलाकर गठित किया गया। ध्यान रखिएगा, मध्य भारत, मध्य प्रांत और विंध्य प्रदेश, इन 3 क्षेत्रों को मिलाकर के मध्य प्रदेश को गठित किया गया। इसके बाद है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 9 संभाग और 43 जिले सम्मिलित थे। फिर एक बिंदु है फजल अली आयोग ने जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया गया फजल अली आयोग के द्वारा, किंतु बाद में जवाहरलाल नेहरू ने भोपाल को राजधानी बनाने में सहमति दी। अब बात करते हैं पार्ट ए में परिवर्तन की। पार्ट ए के 8 जिले अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, यवतमाल, नागपुर, वर्धा, चांदा को तत्कालीन बंबई राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। पार्ट बी में परिवर्तन की बात करते हैं। राजस्थान के सिरोंज को विदिशा जिले में शामिल किया गया व मंदसौर के सुनेल टप्पा को राजस्थान में शामिल किया गया। पार्ट सी की बात करें तो इसे बिना परिवर्तन किए शामिल कर लिया गया। ये मध्य प्रदेश की स्थिति को हमने यहाँ पर मैप के द्वारा बताया है, आप देख सकते हैं। 47 में मध्य प्रदेश की स्थिति में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ये बीच में आप भोपाल को देख सकते हैं। अगर बात करें 1956 की तो 1956 में मध्य प्रदेश कुछ ऐसा दिखाई देता था और वर्तमान में मध्य प्रदेश कुछ ऐसा है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में जिलों का गठन 1956 से 2020 की स्थिति में। तो जिलों के गठन को पहले आप मैप से समझ लीजिएगा। 1972 आप देख सकते हैं भोपाल, और यहाँ पर है राजनांदगांव। नाम आपको यहाँ पर मुख्य रूप से याद रखने होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा श्योपुर, कटनी, डिंडोरी और बड़वानी मई 1998 में। फिर जून 1998 की बात करें तो इसमें जिन जिलों का गठन किया गया वो है नीमच, हरदा और उमरिया। 15 अगस्त 2003 की बात करें तो अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। मई 2008 की बात करें तो अलीराजपुर और सिंगरौली। 6 अगस्त 2013 की बात करें तो आगरमालवा 51वां जिला। 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी, और वर्तमान में 52 जिले हैं, जिसमें लिखा गया है कि 4 प्रस्तावित हैं, नागदा, मैहर और चाचौड़ा और बागली। मध्य प्रदेश के गठन के समय 1 नवंबर 1956 को 43 जिले शामिल किए गए थे। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में 1 नवंबर 2000 को 45 जिले शामिल किए। उम्मीद है कि तथ्यों की जानकारी आप तारीख के साथ समझ पा रहे हैं और इन्हें याद रखने का प्रयास करेंगे। यहां पर आप 3 कॉलम इस सारणी में देख सकते हैं: गठन वर्ष, जिला या जिले और विशेष बात। 26 जनवरी 1972 भोपाल व राजनांदगांव, इससे पहले भोपाल सीहोर जिले की तहसील कहलाती थी। फिर समय आता है मई 1998 का, जब जिले के तौर पर 10 जिलों का गठन किया गया। यहाँ पर 2 बिंदु जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि सबसे पहला 10 में से 4 जिले यानी बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और कटनी मध्य प्रदेश में शामिल हुए,
और दूसरा बिंदु ये है कि इन जिलों का गठन BR दुबे समिति की सिफारिश पर किया गया। फिर समय आता है जून 1998 का, जब 6 जिलों का गठन हुआ। 6 में से 3 जिले मध्य प्रदेश में शामिल है, हरदा, उमरिया व नीमच। इन जिलों का गठन सिंहदेव समिति की सिफारिश पर किया गया। 15 अगस्त 2003 3 जिलों का गठन हुआ, बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। बुरहानपुर को खंडवा से, अशोकनगर को गुना से और अनूपपुर को शहडोल से अलग करके इन जिलों का गठन किया गया। फिर समय आता है 17 मई 2008 का। एक जिले का गठन हुआ, अलीराजपुर। अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके 49वां जिला बनाया गया। फिर समय आया 24 मई 2008 का, जब एक जिले का गठन होता है, वो है सिंगरौली। सिंगरौली को सीधी से अलग करके 50वां जिला बनाया गया। फिर समय आया 16 अगस्त 2013 का, जब फिर एक जिले का गठन हुआ जिसका नाम है आगरमालवा जिला। आगरमालवा को शाजापुर से अलग करके 51वां जिला बनाया गया। फिर 1 अक्टूबर 2018 को एक और जिले का गठन हुआ, निवाड़ी। निवाड़ी को टीकमगढ़ से अलग करके 52वां जिला बनाया गया। प्रस्तावित जिलों की बात करें 2020 में तो 4 नए प्रस्तावित जिले हैं, बागली, चाचौड़ा, नागदा और मेहर। बागली को देवास से, चाचौड़ा को गुना से, नागदा को जैन से और मेहर को सतना से अलग करके नए जिले गठित किए जाएंगे। उन्नीस के बाद गठित मध्य प्रदेश में नए जिले, इसमें 3 कॉलम है, नया जिला, गठन और मूल जिला, जिससे कि ये नया जिला अलग हुआ है। एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। भोपाल 1972 में गठन हुआ और सीहोर से अलग करके इसे नया जिला बनाया गया। बड़वानी 1998 को बना, इसे खरगोन से अलग करके जिला बनाया गया। श्योपुर 1998 को मुरैना से अलग करके नया जिला बना। कटनी भी 1998 को जबलपुर से अलग किया गया और नया जिला में तब्दील हुआ। इसके साथ ही डिडोरी 1998 मंडला से, हरदा 1998 होशंगाबाद से, उमरिया 1998 शहडोल से, नीमच 1998 मंदसौर से, अशोकनगर 2003 में गुना से, अनूपपुर 2003 में शहडोल से, बुरहानपुर 2003 में खंडवा से, अलीराजपुर 2008 में झाबुआ से, सिंगरौली 2008 में सीधी से, आगरमालवा 2013 में शाजापुर से और निवाड़ी 2018 में टीकमगढ़ से अलग करके नए जिले में तब्दील हुआ। अब एक नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर। सबसे पहले लोकसभा द्वारा पारित 31 जुलाई 2000 को, फिर राज्यसभा द्वारा पारित 9 अगस्त 2000 को, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत 25 अगस्त 2000 को, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को, तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, तत्कालीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल भाई महावीर, तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति KR नारायण, तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ आई होगी।